गाते हुए कीर्तन। अरे बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे। आ तो रही है लेकिन धीरे धीरे आ रही। सब लोग देख के कितना प्यार करते हैं, हाथ उठा के तालियां बजाना भगवान के लिए। सब लोग धीरे धीरे। बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे।
तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, और लेने वाले न आए तो मैं क्या थोड़ी कीमत है कोई तो ज्यादा नहीं, तुझ कीमत है कोई तो ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या आवाज लगाई विश्वामित्र ने, जो भी लेना चाहे जो भी हो जैसा भी हो आ जाए और ले जाए। जो ये शब्द कहे पूरे गांव के लोग भाग खड़े हुए देखने के लिए। ऐसी कौन सी मुसीबत है जो तीन प्राणी बिकने आए। अब श्रोताओं, देखने वालों की भीड़ तो बहुत इकट्ठी हो गई, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। हरिश्चंद्र सब के चेहरा की तरफ ने आ रहे, कोई तो कुछ बोले, कोई तो कुछ बोले, लेकिन कोई आवाज नहीं कोई दे रहा। अब हरिश्चंद्र सब के चेहरा की तरफ ने आ रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं आ रहा। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है वैसे वैसे हरिश्चंद्र का चेहरा उतरता जा रहा है। ये 100 रुपया हमारे करीब 20-20 रुपया साथियों को भेंट कर रहे हैं। 100 रुपया हमारे पास 20-20 रुपया साथियों को भेंट कर रहे हैं हमारे श्रीमान अशोक शास्त्री जी। उनकी तरफ से कामना करेंगे भगवान समाज में सम्मान की प्राप्ति होती रहे। शाम हो गई, कोई नहीं आया, तो उस भीड़ से एक मेहतर निकल करके सामने खड़ा हो गया। कौन है, कौन बेच रहा है? विश्वामित्र बोले हम क्या चाहिए आपको? बोले इस लड़की को बच्चे को छोड़ करके इन दोनों को छोड़ करके एक ये नौजवान जो खड़ा है इसे तो हम खरीद लेंगे। वो भी ऐसे नहीं, एक शर्त है हमारी, अगर ये हमारे घर पे चल के मरघटिया का काम करेगा तो वैसे नहीं। जैसे ही हरिश्चंद्र ने ये शब्द सुने तो दोनों हाथ जोड़ के मेहतर से बोले भैया मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। और हरिश्चंद्र उस मेहतर से रोते हुए बोले कि आँखें न बहो भूप के नीर, वो जाने कहाँ लिखी है करम न।
हरिश्चंद्र ने मेहतर से अपनी बात कही है, भैया जो भी तेरी निगाह में घटिया से भी घटिया काम हो वो दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। मेहतर बोला रो नहीं, हरिश्चंद्र खरीद लूंगा। ये बात दोनों में चल रही है, तब तक एक ब्राह्मण आया, बोले इस लड़की को बच्चे को हमें दे दो, लड़की घर पे भोजन बनाएगी, बच्चा पूजा के लिए फूल लाएगा। 20 बार सोना मेहतर लेके आया, 40 बार सोना ब्राह्मण लेके आया। पहले तो तीनों प्राणी पास ही पास में थे, जब कीमत पूरी हो गई तो हरिश्चंद्र मेहतर के करीब खड़े हो गए और रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के पास जाके खड़े हो गए। कलेजा फट गया, कुछ मुंह से नहीं निकला, सिर्फ एक बात हरिश्चंद्र के मुंह से निकली, मेरे घर की गृहिणी तेरी जय हो। दुनिया भर में हर आदमी हर काम कर लेता है, लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता तारा। ये हम ही पहले इंसान है जो हमने अपने मतलब के लिए तुम्हें बेच दिया तारा। तुम जहां रहना वहां सुखी रहना, कभी भूल के ये ध्यान न करना कि तुम्हारी शादी भी किसी के साथ हुई थी। चली जाओ तारा। और हरिश्चंद्र विदा करने लगे अपनी पत्नी को और बोले जाओ, नर मरते मरते भी और पत्नी को नहीं बेचते, वो ये हम ही पहले पापी हैं जो सब मर्यादा में थे। ए बकरे तुम जहाँ रहो सुखी रहो, जहाँ रहो सुखी रहो, ये दयादी हमारी करियो। जा धर्म के पीछे भी छुट गए, जा धर्म को पीठी दिखाई हो। दिया है रानी तारा, तुम जा रहना मां सुखी रहना, भूल के ध्यान न करना कि मेरी शादी किसी से हुई थी, चली जाइए। जो तारा ने सुना तो तारा रोने लगी। ब्राह्मण विश्वामित्र से दोनों हाथ जोड़ के बोली, महाराज इतना अन्याय हम लोगों के ऊपर न करो, अगर तुम्हें भेजना है तो एक ही जगह भेज दो, हम बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रह पाए। विश्वामित्र बोले किसने कहा जिंदा रहो, मरे जाओ, दक्षिणा मिल गई, अब जिंदा रहो चाहे कुआं में गिरो, हमें क्या लेना देना। उठे वो चले गए, हरिश्चंद्र मेहतर के साथ चले, रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के साथ चले। कलेजा फट गया, क्या गुजरती होगी तीनों प्राणियों के ऊपर जब जबरदस्ती जुदा किया गया होगा। मुड़ मुड़ के देखते जा रहे एक दूसरे को तीनों प्राणी। जब हरिश्चंद्र थोड़ी दूर निकल गए तो तारा से रुका नहीं गया, तारा दौड़ी और बोली, महाराज थोड़ी देर और खड़े हो जाइए, थोड़ी देर और खड़े हो जाइए। और बोली कि जरा देर ठहरो राजन, कि जरा देर ठहरो राजन, और तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा अपनी पत्नी को समझाते, तारा मोह जाल में फंसना हमारा तुम्हारा अज्ञानपन है, इसलिए अब जो होना था वो हो गया, अब अपने चली जाओ।